बंदा ये बिंदास है। इस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे के साथ खेल किया, क्या वही खेल बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा? क्या बीजेपी के हाथों ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी ने जेडीयू को बेच दिया है? चिराग भी चाहते हैं कि हां इस बार फिर से नीतीश आ गए। देखिए मेरे पीछे आप एक लाइन देख रहे हैं, एक टेक्स्ट देख रहे हैं, और टेक्स्ट में जिस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है उसे बिहार ही नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है। जी हां, नाम है नीतीश कुमार, और आज हमने अपने इस खबर का टेक्स्ट दिया है, बंदा ये बिंदास है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर आज बिहार से लेकर नेशनल मीडिया तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इस स्थिति में अब बीजेपी फिर से उन्हें खा जाएगी? जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे के साथ खेल किया, क्या वही खेल बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा? लोग ये भी पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या चिराग पासवान जैसे लोकप्रिय और युवा नेता अब ये नहीं सोच रहे होंगे कि उन्हें नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर अब बिहार की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए? चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि क्या बीजेपी के हाथों ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी ने जेडीयू को बेच दिया है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो नीतीश कुमार का स्टैंड रहा, तो यह सवाल बिहार के साथ तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार को हाईजैक नहीं कर लिया गया? इन सब के बीच हम यह कह रहे हैं, बंदा ये बिंदास है। जी हां, नीतीश कुमार बिंदासी तो है। अब जरा नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को गौर कीजिए। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, केंद्र में कई बार मंत्री बने। लालू यादव के तिलिस्म को नीतीश कुमार ने कैसे खत्म किया, और कम सीट होने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी के चहेते कैसे बने? जो जो उनकी राह में आया, जब जब नीतीश को लोगों ने अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश की, जब जब लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए हैं, तब तब नीतीश कुमार ने उसी अंदाज में कम बैक किया, चाहे उसके लिए उन्हें 17 साल की पुरानी दोस्ती को तोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए लालू यादव से उन्हें हाथ मिलाना पड़े, या फिर उसके लिए कभी नरेंद्र मोदी के सामने यह भी कहना पड़े कि हुजूर पहले गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। जी हां, यही है नीतीश कुमार। आजकल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कल ही का आप उदाहरण ले लीजिए, रामनवमी का वीडियो देखिए किस अंदाज में नीतीश कुमार इस बात को भूलकर कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी है, कई छोटे मोटे नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, बावजूद इसके रामनवमी में किस तरह से वो आरती करते नजर आए, हाथ हिलाते नजर आए, और लोगों से भी कह रहे हैं कि अरे शांत क्यों खड़े हो, हाथ हिलाओ ना, आराधना करो ना। जी हां, ये यही नीतीश कुमार हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं ये नीतीश कुमार का अलग अंदाज है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि एनडीए के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और बीजेपी और चिराग भी जानते हैं कि हमने पहले कई बार यह गलती की है नीतीश कुमार को अंडरएस्टिमेट करने की, लेकिन जब जब उनके सहयोगी दलों ने उनको अंडरएस्टिमेट किया है, उन्हें कम आंकने की कोशिश की है, तब तब उनका प्रेडिक्शन फेल रहा है, और नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चली है जो किसी को नहीं समझ में आई। याद कीजिए, मैं एक एक जो सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल कर देगी? देखिए, महाराष्ट्र वाला खेल हो नहीं सकता है बिहार में। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के सहारे मोदी की सरकार केंद्र में है। ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहली चीज तो महाराष्ट्र वाला खेल नहीं होगा यहां। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट विश्वास है
कि अगर नीतीश हमारे साथ हैं तो हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें भी यह पता है कि नीतीश जब जब जिसके साथ रहे हैं बिहार में सरकार उसकी बनी है, क्योंकि महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार ने जीता है। सिर्फ नीतीश कुमार के पास कुर्मी वोट बैंक नहीं है, लवकुश समीकरण तो उनके पास है ही है, उसके अलावा भी जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो महिलाओं का बड़ा चंक वोट है, वो उनके पास है, जो नीतीश कुमार को आज भी मानता है कि हां बिहार की तस्वीर नीतीश कुमार ने बदली है। चिराग पासवान को भी यह पता है कि अगर अभी नीतीश कुमार नहीं और बीजेपी आ जाती है तो उनकी जो एंट्री है वो आने वाले दिनों में बंद हो जाएगी, जो बिहार में वो सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं। तो चिराग भी चाहते हैं कि हां इस बार फिर से नीतीश आ गए हों। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश को लोगों ने कम आंकने की कोशिश की है या कमजोर आंकने की कोशिश की है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते जाता हूं। देखिए, 2010 तक नीतीश प्रचंड बहुमत में आए, लेकिन 2014 में जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा, नरेंद्र मोदी का नाम कि नरेंद्र मोदी हमें स्वीकार्य नहीं है, और अकेले चुनाव में गए, तब क्या हुआ? तब लोगों ने कहा कि नीतीश का राजनीतिक करियर एंड हो गया है। जी हां, ये हम 2014 की बात बता रहे हैं, यानी आज से 11 साल पहले की। और हुआ भी ऐसा, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार महज 2 सीट पर चुनाव जीत पाए। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी, वो कुर्सी जिससे नीतीश कुमार को काफी ज्यादा प्यार है। जी हां, सीएम की कुर्सी। मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों को लगा कुछ दिनों के बाद कि मांझी ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, और अगर अब मांझी को नीतीश छेड़ने की कोशिश करते हैं तो दलित वर्ग इससे नाराज हो जाएगा। लेकिन नीतीश ने छेड़ा, और सिर्फ छेड़ा नहीं, मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मांझी ने अलग पार्टी बना ली। 2015 में लालू यादव के साथ हाथ मिलाया, और उस समय तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने जा रही है और नीतीश कुमार लालू यादव सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन आप सभी को पता है क्या हुआ? बीजेपी किसी भी तरह 50 का आंकड़ा पार कर पाई, जबकि उस समय बीजेपी के साथ मांझी थे, चिराग पासवान थे। जी हां, उसके बाद जब नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ा और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने, तब भी लोगों को यही लगा कि लोगों में आक्रोश है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश खत्म हो जाएंगे, नीतीश इस बार तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी अंदर खाने से चिराग के साथ डील कर चुकी है। देखिए, घाटा हुआ, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, लेकिन बावजूद उसके नीतीश ने प्रस्ताव दिया कि ठीक है सीएम आप अपना बना लीजिए, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिश करे। उसके बाद जब यह चर्चा चली कि आरसीपी सिंह के थ्रू बीजेपी जेडीयू को हाईजैक करना चाहती है, और लोगों को आज ही की तरह, जैसे आज लग रहा है कि ललन सिंह और संजय झा बीजेपी के हो गए, उस समय यह भी लग रहा था कि आरसीपी सिंह अगर चाहे तो जेडीयू टूट जाएगी। क्या हुआ? आरसीपी सिंह कहीं के नहीं रहे, उन्हें नीतीश ने राज्यसभा नहीं भेजा, आरसीपी सिंह कुछ नहीं कर पाए, जेडीयू नहीं टूटी, और अंततः फिर से बिहार में बीजेपी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाना पड़ा। तो ये कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, हम कुछ इतिहास बता रहे हैं, और आज तक यकीन मानिए जिसने जिसने नीतीश कुमार से पंगा लिया है, ऐसी कई नेताओं की फहरिस्त है जिनके नाम बड़े बड़े हुआ करते, या तो उन्होंने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए और नहीं टेके तो आज राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं है। यह है नीतीश कुमार का जलवा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अगर उनके वीडियो की चर्चा हो रही है फिर भी खामोश हैं और सिर्फ मुस्कुराते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये बंदा बिंदास है। बहुत बहुत धन्यवाद।